क्या आपने भी आईपीओ में अप्लाई कर दिया और उसका आपको अलॉटमेंट मिल चुका है? तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या प्रोसेस होता है, आज के वीडियो में उसी पे बात करेंगे। आपको उसके शेयर कब मिलते हैं, उसका रिफंड कब देखने को मिलता है, सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने आईपीओ कोई भी अप्लाई किया है तो उसके आपको अलॉटमेंट कंफर्म करना है। अलॉटमेंट कंफर्म कैसे कर सकते हैं? तो जिस दिन हमारा आईपीओ क्लोज होता है उसके अगले दिन ही हमें उसके अलॉटमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आपको खुद से भी अलॉटमेंट चेक करना है तो उसकी वेबसाइट बनी होती है, उस पर जाके आपको अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। और खुद से अलॉटमेंट चेक नहीं करना है तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा अगले दिन। अगले दिन कैसे पता चलेगा? अगर आपको अलॉटमेंट मिल चुका होगा तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आपको शेयर मिल जाएंगे, और अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो जो आपके पैसे ब्लॉक थे ना 15,000 वो अनब्लॉक हो जाएंगे। तो चलो, हमें तो अलॉटमेंट मिल चुका है, अब हमारा क्या प्रोसेसिंग रहेगा? तो अगला प्रोसेसिंग होता है कि जो आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है उसके शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर मिल जाते हैं। तो डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर हमें कब मिलता है? तो जिस दिन उसका लिस्टिंग डे होता है ना उसके सुबह आपको उसके शेयर मिल जाएंगे। तो शेयर मिल जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है? जिस दिन उसका लिस्टिंग डेट होता है ना वो पहली बार मार्केट में ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाता है। उस दिन आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, सेल भी कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले सेल की बात कर ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिस्टिंग प्राइस पे डिपेंड करते हैं, मतलब उनको लिस्टिंग लेके निकल जाना है, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम पे, मार्केट मूड पे, या कंपनी का जो रिजल्ट होता है हाइट मतलब कंपनी अच्छी होगी, उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, मार्केट का मूड अच्छा होगा और जीएमपी अच्छा होगा तो आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो लिस्टिंग गेन लेके आप लोग निकल सकते हो। लेकिन लिस्टिंग गेन लेके हम लोग निकल कैसे सकते हैं? तो जो आईपीओ का आपको अलॉटमेंट मिल चुका है उसका लिस्टिंग डे होता है ना उसके सुबह 9:15 से लेके 9:45 के बीच में प्री मार्केट आईपीओ सेल कर सकते हो। और प्री मार्केट आईपीओ जैसे सेल करके आप लोग लगा दोगे 9:45 से पहले, तो जैसे 10 बज जाएगा आपका आईपीओ ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। फिर आपको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आईपीओ की एंट्री हो जाएगी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर उसके स्टॉक ट्रेड होने लगेगी, मतलब बाय सेल होने लगेगी। दूसरे ऑप्शन की बात करें कि कुछ लोग हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते आईपीओ के अंदर, बहुत कम होते लेकिन फिर भी होते जरूर है। तो वो कैसे होते कि आईपीओ के अंदर उन्होंने अप्लाई भी किया, अलॉटमेंट भी मिल गया, लेकिन उनको कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है, मतलब उनका बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा लगता है, सेक्टर भी अच्छा लगता है। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको लिस्टिंग डे लेके निकल नहीं जाना है, लिस्टिंग डे को इग्नोर कर देना है। उस दिन हमें जो प्रॉफिट होने वाला है उसको इग्नोर करके आपको 6 से 12 महीने के लिए होल्ड भी कर सकते हो अगर आपको कंपनी पे पूरा भरोसा है। तो अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना। मतलब कोई भी आईपीओ आपको 115 रुपए पे अलॉट हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है कि 115 पे हमें स्टॉक मिला है और जो उसका लिस्टिंग हुआ है वो हुआ 130 पे, तो फिर आपको स्टॉप लॉस 115 पे नहीं लगाना है, 125 पे लगाना है। तो एकदम ऊपर जाए ऐसे स्टॉप लॉस लगाना है, एकदम नीचे मत लगाना। तो स्टॉप लॉस लगाओगे तो क्या होगा कि आपका कैपिटल बच जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो तो फिर होने ही वाला है। इसके अलावा टैक्स भी समझा देता हूँ कि भाई आईपीओ पे हमारे टैक्स कैसे लगते हैं। तो लिस्टिंग डे पे आप लोग सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो 15% है। तो 15% आपको इंस्टेंट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरे साल में 1 लाख का अगर आप लोग प्रॉफिट करोगे ना तभी आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, इससे पहले नहीं देना पड़ेगा। और 1 साल के बाद आप लोग सेल करते हो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने हो तो आपको 10% का टैक्स लगेगा 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट के अंदर। 1 लाख के अंदर प्रॉफिट हो गया तो कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। तो आईपीओ के अंदर कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, उनकी बात कर ले। जैसे कि आपको सिर्फ जीएमपी देख के डिसीजन नहीं बनाना है। कोई भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करो, उसका जीएमपी भी देखो, साथ में उसकी कंपनी का ग्रोथ भी देखो, उसका रेवेन्यू मॉडल भी देखो, कंपनी का हाइप कैसा है, मार्केट में उसको किस प्राइस पे देख रहा है, सब कुछ देखो। और लिस्टिंग गेन के दिन आपको फोमो में नहीं जाना। मतलब लिस्टिंग गेन पे क्या होता है कि बहुत बार हमारा आईपीओ लिस्ट जैसे 10 बज गए ना तो फटाक से वो 10% ऊपर चला जाएगा, 20% ऐसा ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई 10% ऊपर चला गया तो लाओ बाय कर लेता हूं, तो फटाक से जैसे बाय करते फिर 20% सीधा नीचे आ जाएगा। तो आपको लिस्टिंग डे पे तो आईपीओ के अंदर बाय सेल करना ही नहीं है, उस दिन इग्नोर कर देना है क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है। पहली बार स्टॉक मार्केट में आता है, थोड़ा बहुत उसको भी जुनून चढ़ता है उसकी वजह से। बाकी स्टॉप लॉस लगाना आप लोग बिल्कुल ही मत भूलना, स्टॉप लॉस तो फर्जियात आपको लगाना ही है। और बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में ऐसा रहता है कि भाई आईपीओ है तो आईपीओ तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। अगर कंपनी घटिया होगी तो 100% वो नेगेटिव में लिस्ट होगा, तो नेगेटिव में लिस्ट होगा। तो मेरी खुद की बात क्या है तो 15,000 आईपीओ के अंदर 6,000 मैंने लॉस लिया है। मतलब कंपनी का एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ जीएमपी देख के लगा दिया। फिर जिस दिन हमारा लिस्ट होता है ना फटाक से हमें नुकसान होता है, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आईपीओ के अलॉटमेंट मिलने के बाद ये सब प्रोसेसिंग होता है जो मैंने आपको समझा दिया। फिर भी कोई भी डाउट है बिंदास कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।